दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। आप देखना शुरू कर दिए हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। अभी हमारे बीच दो नेत्री बैठे हैं, दोनों जनसुराजी हैं। अगर एक का परिचय कराएं तो ये जमुई जिला महिला प्रकोष्ठ के महिला अध्यक्ष हैं। दूसरा महिला नेत्री की अगर हम बात करें तो ये जनसुराजी हैं। अभी तक जनसुराज में सदस्यता तक नहीं ली है, लेकिन प्रशांत किशोर जी के विचार जनसुराज का साथ देने आए। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि प्रशांत किशोर जी 17 तारीख को आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जमुई जिला में कौन सा जगह में आने वाले हैं? झाझा में आने वाले। प्रशांत किशोर जी के बदलाव जो बिहार बदलना चाहते हैं, कितना सफलता आपको दिखता है कि प्रशांत जी सफल हो पाएंगे? उम्मीद तो करते हैं सफल हो पाएंगे। किस विचारों से आपको इस बात को कहते हैं कि सफल हो जाएंगे? क्या लगता है जनता किन किन बातों से प्रशांत किशोर जी को चाहेंगे? उनको इस विचारों से तो उनका कहना है बिहार बदलाव। पहले अच्छा। बिहार बदलाव का मतलब हुआ क्या अभी तक बिहार आपको जो नीतीश सरकार रहा है, लालू जी का सरकार रहा है, तो बदलाव से संतुष्ट है? ये अच्छा सरकार नहीं है। वो किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किए हैं। अच्छा, किए हैं। लालू जी की बात कर रहे हैं या नहीं? नीतीश जी की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो भी किए हैं। हाँ। मगर वो जो जिस ढंग से करना चाहिए वो ढंग से नहीं किए। उनको बदलाव में यही हुआ, अफसर लोग को बहुत ज्यादा तानाशाही था। अच्छा। और बाकी जो भी हुआ उनके अंदर वही लोग आगे बढ़े, बाकी कुछ किए नहीं। और प्रशांत किशोर जी के बदलाव में है कि बिहार को बदलना है। अच्छा। हाँ। अच्छा, बिहार को बदलना है। हाँ। आप कहते हैं कि नीतीश जी को जिस तरह से करना चाहिए नहीं। हाँ। लेकिन दारू तो बंद कर दिए हैं, महिलाओं के लिए विशेष तो चर्चा बना हुआ और ज्यादा खतरा हो गया है। इसलिए खतरा हो गया कि पहले मिलता था 20 रुपया में, अब वो मिलता है 100 रुपया में। 100 रुपया में मिलने के बाद अगर पकड़ा भी गया तो जो बीवी बच्चे के पास कुछ बचा कुचा है वो भी उनको छोड़ाने में लगता है। वो छोड़ाने में अक्सर थाना गया, अगर थाना में उनका पूर्ति नहीं हो सका तो ज्यादा मांग हुआ, उसको पुराने में फिर उसको अंदर दे दिया, अंदर में अफसर लोग खाया। यही है उनके शराबबंदी। आप अध्यक्षा जी क्या बोल रही हैं कि दारू बंद नहीं है? दारू कुछ भी बंद नहीं है, यानी ये आप साबित कर रहे हैं कि दारू बंद नहीं है, एकदम नहीं है और बर्बादी है। तो नीतीश जी के दावे ये फेल है, एकदम फेल है। दारू आप जाइए मेरे गांव में जाइए ना, शाम हुआ और सब जो बोले ना 20 रुपया है तो पहले 20 रुपया हम खुलेआम लोग लेता था। हाँ। और आप जो 100 रुपया इसलिए कि चोरी छुपी लाता है वो लोग भी फायदा उठाता है। जो बेच रहा है तो वो लोग और महंगा हो गया और तो घर बर्बाद हो गया। सुधरा कहा तो घर बर्बाद हो गया। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो और बर्बाद होता है। ये कितना उचित है? कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी कि हमारी सरकार आई तो हम दारू को फिर चालू कर देंगे। वो तो एक तरह से अच्छा कह रहा है ना। अच्छा। तो खुलेआम लोग पिएंगे, जो आदमी रहेगा उस पर अफसर तानाशाही नहीं ना होगा। तो जिम्मेदार पुलिस थाना में नहीं ना, वो एक दिन झूठ कर लोग ले जाता है, थाना पहुंचता भी नहीं है, बीच में छूट जाता है। क्यों? 10,000 दो, 2,000 दो, 5,000 दो। लोग देखते हैं, हम लोग खुद देखते हैं, बगल अगल मांग के हम ही लोग से मांगती है। अगर मेरा पति पकड़ा गया किसी, कहाँ छूटना होगा? ये तो और बिगड़ना हो गया ना, घर तो और बिगड़ रहा है, तो कहाँ होगा? तो नहीं हुआ। अगर ऐसा लगता है कि ये सरकार नहीं है और जिला के आप महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, तो आप महिलाओं से मिलकर इस तरह का संदेश देते हैं जो कि जनसुराज के साथ जुड़े? इस तरह के देते हैं कि आप लोग उनको कीजिए। वो लोग भी देख रही हैं कि हम लोग को कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको बता दें कि हाँ, हॉस्पिटल हम लोग के गांव में नहीं है,
बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं तो हल्का फल्का हुआ तो ठीक हो गया, अगर ज्यादा हुआ तो डॉक्टर सिर्फ कागज पे लिख देते हैं कि पटना ले जाइए। अब पटना के लिए घर में पैसा नहीं है, बीच रास्ता में ही हो गया तो क्या किए नीतीश जी? कुछ तो नहीं किए। वो फिर पटना ले गए, पटना में ले जाने के लिए गरीबों के पास पैसा होना चाहिए ना। अगर वो अपने ही गांव में हो जाए तो क्यों ले जाएंगे? यही सब प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं और उम्मीद है कि सब महिला को उनका हर चीज अच्छा लग रहा है, इसीलिए महिला पसंद करते हैं एकदम सारी महिला, हम तो एकदम खुलेआम कहेंगे सारी महिला पसंद करें। हम जो अनुसार 5-6 महीना से हैं सब महिला को ही है, खुद हम हैं, इसलिए मेरे भी बच्चे बाहर पढ़े। आप क्यों किसी का बच्चा बाहर पढ़े? इसलिए अगर वो प्रशांत किशोर को सब चाह रहे हैं, प्रशांत जी को कहना है कि यही नवंबर से फिर हर गांव में हर व्यवस्था हो जाएगी, तो फिर क्यों होली दशहरा में सबकी माँ बैठ के इंतजार करेगी? और ऐसा भी देखिए आप, कोई बच्चा आ रहा है बिना रिजर्वेशन का, अगर 20,000 रुपया लेके आ रहा है पॉकेट में, वो रास्ता में चोरी हो जाता है, उसका 10 दिन का 6 महीना का मेहनत चला जाता है, तो क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। यही प्रशांत किशोर जी यही सब का व्यवस्था दे रहे हैं, इसलिए सब महिला खुश है। जब प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आपकी बार अगर आप छठ पूजा में आते हैं तो दोबारा फिर आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, यानी रोजगार मिलेगा, तो क्या सरकार नहीं आई तो फिर क्या होगा? उसके आगे तो ऐसे तो उम्मीद करते हैं कि आएगी। उम्मीद है, अगर हम भरोसा है। अगर हम लोग सब चाह ले तो अगर जितना भी समाज में जितना भी बिहार में अगर अच्छी ढंग की होगी, अगर जो जितना भी शिक्षित होगा वो जरूर सब चाहेंगे, उम्मीद है कि आएंगे। चलिए, अभी महिला प्रकोष्ठ के महिला अध्यक्ष से हम बात कर रहे थे और अभी उन नेत्री से बात करेंगे जो अभी सदस्यता भी नहीं लिए और प्रशांत किशोर जी के विचार बहुत अच्छे लगते हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे प्रशांत किशोर जी का कौन सा विचार अच्छा लग गया जो कि आप जनसुराज का साथ देने चली आई। सबसे पहले रिएक्शन चैनल को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। उनका सोच, उनका विचार, गरीबों के प्रति स्नेह, जमीनी स्तर पे जो हकीकत है वो देखते हुए जो बात करते हैं वो चीज, वो इतने दिनों से पद यात्रा कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं, मजदूरों के घर में जाते हैं, गरीबों के घर में जाते हैं और वो हकीकत देखते हैं और उसे जो बयां करते हैं और उसको बदलने की जो बात करते हैं, वो चीज मेरे को अंदर से भा गई। आप एक महिला है, इस बात को भी सोचना पड़ेगा। नीतीश जी हल्ला बोलते हैं, उनकी पार्टी हल्ला बोलते हैं कि महिलाओं के लिए हम विशेष काम किए, कामों की बात अलग है। आप महिला है, इसलिए मेरा सवाल है। हम महिला ही तो इतने पीड़ित हैं। अच्छा। नीतीश जी काम किए हैं, अगर नीतीश जी काम किए हैं तो फिर लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? हमारे भाई, हमारे भाई गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं? अगर वो हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए, हमारे बच्चे के लिए अगर वो सोचते, हमारी भलाई करते तो आज 100 परिवार हम लोग एक साथ रह करके दोनों टाइम का रोटी खुशी से खाते। महिलाएं देखते रहती हैं, उन्हें पगार मिलेगा, पैसा भेजेंगे, बच्चों को कपड़े देंगे, बच्चों को चप्पल नहीं है, स्कूल जाने के लिए बुक नहीं है, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, किताब तो फिर भी स्कूल से मिलता है, कॉपी नहीं है, दोनों टाइम का चूल्हा कैसे चलेगा? आज खाना मिला तो कल नहीं, क्यों? ठेकेदार 1 महीना का पैसा दिया, 4 महीना काम करवाया, तो फिर 4 महीना उसका घर कैसे चलेगा? यहां तक की किल्लतें आ रही है ना। वो नीतीश जी बोलते हैं कि हम तो बिहार जिस स्थिति में हम पाया है उसमें आतंक था, अब हम शांति बहाल किए हैं, इस पर क्या? अगर आतंक था तो हम महिलाओं के साथ इतनी भेदभाव क्यों हो रही है? हमारी बच्चियों के साथ इस तरह का कांड क्यों हो रहा है? अभी हाल की ही घटना है मुजफ्फरपुर। अच्छा।
बालिका के साथ जो हुआ है हमारी बच्ची के साथ, तो अगर वो महिलाओं की भलाई हमारी सुरक्षा की बात करते हैं तो फिर ये सारी घटनाएं क्यों आए दिन देखने को मिलती है? सही बात। नीतीश, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, तभी तो आए दिन इस तरह की घटना हो रही है। तो आपकी बात है, आए दिन किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़, किसी के साथ छेड़छाड़। एक मुजफ्फरपुर की कहानी नहीं है, आए दिन आप हकीकत देखिए, मीडिया में देखिए, और हकीकत बहुत कुछ छुपाया भी जाता है, बहुत कुछ मीडिया के सामने भी नहीं आ सकता है, सोशल मीडिया में भी नहीं आ पाता है, तो कहाँ सुरक्षित है? मैंने आप कहना चाह रहे हैं कि मीडिया भी दिखाती नहीं है, दिखाती सरकार के साथ है? नहीं, मीडिया दिखाती है, लेकिन मीडिया तक ये बात पहुंचे तब तो मीडिया दिखाएगी। मीडिया तो हर घर में नहीं पहुंच रही है ना। अच्छा, हर घर घर तो मीडिया नहीं पहुंच पाती है ना। हकीकत तो बहुत कुछ और है, अगर इसे हकीकत देखा जाए तो बहुत कुछ निकल के आ सकता है। नहीं है सुरक्षित हम महिलाएं, हमारी बच्चियां अगर सुरक्षित होती तो इस तरह की घटनाएं आए दिन नहीं होती। 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन प्रशांत जी लाने वाले हैं? क्या बदलाव होगा? होगा, उम्मीद तो है, जनता चाहे तो होगा। और उनका जिस तरह का सोच है जी, प्रशांत किशोर सर का जिस तरह का सोच है, जिस तरह वो बिहार बदलाव की बात करते हैं, तो उम्मीद तो है, हम लोग लगे हुए हैं। अब ये हाल फिलहाल में राज ठाकरे हिंदी बोलने वाले को पीटा जा रहा है, इस पर कुछ का आप संदेश देना चाहेंगे? राज ठाकरे को कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह का करना चाहिए, कितना उचित है? अगर सरकार हमारे यहाँ वो व्यवस्था देती तो हमारे बिहार, हमारे बिहारी भाई, मजदूर, गरीब महाराष्ट्र नहीं जाते, नहीं जाते। और राज ठाकरे का इस तरह का बातों को नहीं सुनते। सिर्फ राज ठाकरे ही नहीं, आप आसाम की बात करो, पिछले ईयर आप तेलंगाना की बात करो, तमिलनाडु में जो घटना हुई थी, कुछ मजदूर भाइयों को तो जान से भी मार दिया गया था। 10-10 दिन तक फैक्ट्री में बंद करके रखा गया था और बोला गया था कि हम मजदूरों को भगा दिए हैं, नहीं है हमारे यहाँ। अगर वो व्यवस्था हमारी सरकार बिहार में देती है या दे देती तो फिर हमारे गरीब मजदूर भाई क्यों दूसरे प्रदेश में जाते, क्यों दूसरे राज्य में जाते और किन्हीं का क्यों मार खाते? हिंदी भाषा का प्रयोग की जहां तक बात है तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ये सभी जगह लागू होती है। अगर ये सभी जगह लागू होती है तो भारत में ही इस तरह का भेदभाव क्यों? हमारे बिहारी के भाई, बिहारी मजदूर भाई के साथ, हम बिहारियों के साथ, मजदूर तो छोड़ ही दे जाए, मजदूर के साथ जो हो रहा है वो सभी कोई देख रहे हैं, जान रहे हैं। हम बिहारियों के साथ भी, कहां से है? बिहार से, अरे बिहारी है, हम बिहारियों के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? इस तरह की है दृष्टि से क्यों देखा जाता है? अगर वो व्यवस्था सरकार हमें देती बिहार में तो आज प्रशांत किशोर सर को आगे आकर के खड़ा होने की क्या जरूरत है? हमें तो लग रहा है कि ये बिहार का पहला बेटा, बिहार के पहले ऐसे भाई हैं जो बिहार के गरीबों की व्यथा, मजदूरों की समस्या, तकलीफ, हम महिलाओं की तकलीफ को सुने हैं, समझे हैं और वो देखे हैं, तभी वो इस तरह की आवाज उठाए हैं और उनकी सोच हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं उनके साथ। 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या बदलाव प्रशांत जी की सरकार बनने वाली है, क्या लगता है? उम्मीद करते हैं, जनता जागरूक हो रही है, जनता चाहे तो होगी। ये प्रशांत जी का एक और है कि जो अभी मैम से भी हम पूछे और आपसे भी वही सवाल है कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी हम दारू चालू करेंगे, इस पर क्या कहना है? दारू तो अभी भी चालू है भैया। और ये प्रशांत जी का भी कहना है कि दारू तो आज भी चालू है, इतना 20,000 करोड़ का नुकसान जा रहा है। दारू तो आज भी चालू है, बंद हुई ही कहाँ थी? और उसी से नेतरहाट स्कूल खोलेगी। हाँ, वो तो सर का सोच है ना, प्रशांत किशोर सर का सोच है कि उससे हम स्कूल खोलेंगे, बच्चों, गरीबों के बच्चों के लिए सोचेंगे। वो जो कहते हैं कि हम 15 साल तक के बच्चों को फ्री एवं प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था देंगे पढ़ाई का,
उनका एक मुद्दा ये भी है। हाँ, तो अभी जो शराबबंदी हुई ही कहाँ थी, अभी भी तो देख रहे हैं, को मिल रहा है ना, शराब तो चालू ही है। आए दिन सुबह शाम जब देखो तब पहले से भी ज्यादा हो गया है। पहले जहाँ 10-20 रुपये का मिलता था, अब वहां 100-200 रुपया में मिल रहा है। फिर भी लोग पी रहे हैं उसे, घर को बेच के पी रहे हैं, पत्नी के गहने बेच कर पी रहे हैं, घर में जो राशन पानी है उसे बेच के पी रहे हैं, कमा रहे हैं। दिन भर का जो दिहाड़ी मजदूरी मिलता है उन्हें 100 रुपया पत्नी के हाथ में, 200 रुपया दारू में जा रहा है उनका। तो गरीबी तो और ला दी है सरकार, भलाई कहाँ हो रहा है किसका। लेकिन मोदी सरकार, मोदी जी आएंगे बिहार में और एक बार वादा करेंगे, लोग बदल जाएगा, उनके तरफ मत चला जाएगा, तो फिर आपका क्या होगा? वो तो अपनी अपनी सोच, किस तरह से जनता के बीच आप ले जाएंगे? वो तो अपनी अपनी सोच है भैया। मैंने अभी अभी कहा कि कोई बिहार का इस तरह का नेता अभी तक किन्हीं का स्टेटमेंट हम नहीं सुने थे। हम राजनीति में नहीं हैं, अभी अभी हम जुड़े हैं इससे, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अभी मैंने कहा था कि जिस तरह की सोच प्रशांत किशोर सर का है बिहार बदलाव की, वो पलायन रोकने की बात, वो मजदूरों की रोजगार की व्यवस्था, वो महिलाओं की 4% पे रोजगार की व्यवस्था, वो बच्चों को 15 साल के बच्चों के मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, किसानों की खेती के लिए जो वो एजेंडा बनाए हुए हैं। हाँ, तो अभी तक के नेता तो बस बिजली पानी सड़क यही समय रह रहे थे, सिर्फ वादा हो रहा था, वो भी 100% पूरा नहीं हो पाया, वादा में ही रह गया। लेकिन उससे हट के प्रशांत किशोर सर की सोच है। और मेन जो बिहार की जो अभी स्थिति है, मेन वो पलायन, मजदूर, रोजगार नहीं मिलना, यही मेन मुद्दा है। अगर रोजगार मिल गया तो धीरे 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 सारा कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। कहीं कैसे महिलाओं को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को रोजगार अगर अपने यहाँ मिला तो वो बच्चों को, बीवी को, माँ को, बाप को, सभी को देखने का उन्हें टाइम मिलेगा। दिन भर अगर काम करेंगे तो सुबह शाम तो अपने बच्चों को देखेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, बच्चों को क्या चाहिए, समय से जो भी उनका मजदूरी होगा वो मिल जाए तो 2 टाइम का चूल्हा आराम से चलेगा, भरपेट खाना भी मिल जाएगा और वही पूरे परिवार के साथ वो खुशी से रह करके। अच्छा, प्रशांत किशोर जी पलायन रोकने की बात करते हैं तो फैक्ट्री तो लगाना पड़ेगा बिहार में। फैक्ट्री भी लगाना पड़ेगा, फैक्ट्री तो वो जो उनकी जो सोच है, वो तो जो सोचे हुए हैं वो तो करेंगे ही, नहीं करेंगे तो बाकी नेताओं की तरह। कितना विश्वास है प्रशांत किशोर जी पर कि उनकी सरकार बनती है तो जिस तरह की सोच है, बातें हैं सब पूरा करेंगे? जिस तरह की सोच है प्रशांत किशोर सर का, आज तक कोई नेता इस तरह की सोच में नहीं दिखा। अच्छा। तो मुझे लगता है कि नहीं, वो वादे पे खरा उतरेंगे। अगर नहीं उतरेंगे तो ऐसे भी कहते हैं, जनता भी कहती है, हम भी कहते हैं, हम भी एक जनता ही हैं। अच्छा। हम भी कहते हैं कि हर साल लोग खेत में बिचड़ा डालते हैं ना धान का जी, तो एक जैसा नहीं डालते हैं कि पिछले साल वाला अगर फिर से डाले तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो हम तो जनता से यही कहेंगे, उन गरीबों से, उन मजदूर भाइयों से, उन माँओं से जिनका बेटा बाहर काम कर रहा है, उन पत्नियों से कहेंगे कि जिनके पति बाहर रह रहे हैं, आप एक बार भरोसा करो, एक बार बदल करके देखो। अगर वो आपके बदलाव पे खरे नहीं उतरे, आपके भरोसे पे खरे नहीं उतरे तो फिर आप बदल देना, लेकिन एक मौका तो दो। अभी सुन रहे थे 2 नेत्री, एक जमुई जिला के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षा से और दूसरा नेत्री जो अभी सदस्य भी नहीं बनी है।